Good evening. Today's topic is chemical periodicity, classification of periodic table and periodicity. In last videos we are also discussing what are the periodic table, क्या क्या periodic table कैसे बना, उसमें किसने किसने अपने अपना योगदान दिया, जैसे कि डाल्टन्स थियरी से लेकर रुदरफोर्ड बोर की एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जब हम डिस्कस किया तो अलग अलग से पीरियाडिक टेबल बने, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया था डॉबर्नियर ट्रायड से चालू किया था, डॉबर्नियर ट्रायड, उसके बाद न्यूलैंड के बाद मेंडलीव, ऐसे जैसे आते गए उसके बाद मॉडर्न पीरियाडिक टेबल बना। उसके बाद पीरियाडिक के प्रॉपर्टीज़ पढ़े हमने, तो उसके पीरियाडिक प्रॉपर्टी पीरियाडिसिटी में हमने पहले जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे, पहले एटॉमिक साइज जो कि आयनिक साइज, रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, उसके बारे में भी डिस्कस किया लास्ट वीडियोस में, और आईपी के बारे में डिस्कस किया, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में भी डिस्कस किया। तो अभी नेक्स्ट है फोर्थ पीरियाडिक प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब होता है अगर दो एलिमेंट, समझो दो एटम है ए एंड बी, दोनों अगर कनेक्ट हैं एक कोवालेंट बॉन्ड से, आयनिक बॉन्ड तो सिर्फ अट्रैक्शन है, कोवालेंट बॉन्ड एक शेयरिंग इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये अगर दोनों एक बॉन्ड से बंधा हुआ है तो ये कोवालेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी एक इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन जब कोवालेंट बॉन्ड बनाते हैं तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मतलब क्या होता है, दोनों ये इलेक्ट्रॉन, दो एलिमेंट है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी एक एलिमेंट अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। सो अपने ओर अट्रैक्ट करने की इस पावर को, अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर में नहीं होता है, किसी ना किसी एक और टुवर्ड्स माइग्रेट होकर रहता है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, कोई भी एक एलिमेंट अपने ओर खींचेगा तो उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर दोनों सेंटर में रहता है तो मतलब होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों को खींचने की पावर सेम रहती है। तो अगर इसमें डिफरेंस है तो एक और खींचे जाएंगे, उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को काउंट करने के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए हम तीन स्केल यूज करते हैं एक्चुअली। एक है पाउलिंग स्केल, दूसरा है मुलिकन स्केल, और तीसरा है ऑल्फ्रेड रोको स्केल। इन तीनों स्केलों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर किया जाता है। पहले हम देखते हैं पाउलिंग स्केल में कैसे मेजर किया जाता है। अकॉर्डिंग टू पाउलिंग स्केल, इसने क्या किया था, पाउलिंग स्केल ने किसी एक एलिमेंट को, फ्लोरीन, जैसे कि हम देखें ए एंड बी दोनों कनेक्टेड हैं, तो ये सिंबल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दो एटम्स विच आर बॉन्डेड ए एंड बी इज इक्वल टू, ये डिफरेंस लेना हो तो एक का पता होना जरूरी है, तो इसीलिए उसने आर्बिट्री फ्लोरीन को लिया कि 4.1 और हाइड्रोजन को उसने मैग्नेटिक ले लिया आर्बिट्री के 2.1 होगा। तो इस तरह डिफरेंस बिटवीन दो एटम्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रॉनिक बी इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट ई ऑफ ए बी माइनस हाफ ऑफ ए ऑफ ए एंड ई बी बी। अब यहाँ पे डाउट आएगा कि ई ए बी है क्या और ई बी बी और ए क्या है। ई ए है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड तोड़ने की जो क्षमता है। समझो ए बॉन्ड बना है, बी बी बॉन्ड बना है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो भी आपको ए बी बनेगा। तो इन दोनों ए बी को बनाना है तो ए को तोड़ना पड़ेगा, बी बी को तोड़ना पड़ेगा। तो उन दोनों को तोड़ने की एनर्जी का एवरेज से आपको ए बी बॉन्ड बनने पर जो टूटने का जो एवरेज है, उस बॉन्ड टूटने के एवरेज को अगर हम इस फार्मूला में यूज करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज में, तो उसे हम कहेंगे, इससे हम आपको ये ई ए और ई बी आएगा, उसको इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करने से आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएंगे। या इसको हम किलो कैलोरीज में काउंट करने के लिए फार्मूला यूज करते हैं। अगर आप किलो जूल्स में, फार्मूला कभी किलो जूल्स पर मोल में दिया हो तो फार्मूला, ये फार्मूला तो सेम रहता है, बट इसमें थोड़े से चेंज आते हैं, 0.107 लगाया जाता है, बाकी सब सेम होता है। इस तरह हम एक वैल्यू की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाउलिंग स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काउंट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इस तरह काउंट किया गया तो हमको मिला कि फ्लोरीन 4.1 नियरली, 4.1 भी नहीं 4.0 ही रखा जाता है, 0 समथिंग।
सो 4.0 फॉर फ्लोरीन, ऑक्सीजन के लिए 3.5 एंड नाइट्रोजन क्लोरीन के लिए 3.0 एंड कार्बन सल्फर आयोडीन के लिए 2.5 के मिला गया और हाइड्रोजन के लिए 2.1। ये सब सारे वैल्यूज हाई हैं इसके अंदर। इस तरह पॉलिंग स्केल के द्वारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काउंट की गई। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है कि इसका एक छोटा सा नोट पॉइंट है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा तो अपने और इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, उस खींचने के पावर को ही कहते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, अगर कंपेयर करेगा, समझो कि फॉर एग्जांपल Fe+2 एंड Fe+3, इन दोनों में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी Fe+3। इस तरह पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की काउंट किया और ऐसे अपने फार्मूला में सब्स्टिट्यूट किया तो वैल्यूज मिले। उसके बाद मुलिकन भी एक स्केल डिराइव करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। अकॉर्डिंग टू मुलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सिंबल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू IP, आयनाइजेशन पोटेंशियल, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज होता है बाय 2 इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू मुलिकन स्केल। ये मुलिकन स्केल के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट काउंट करने का फार्मूला है और ये पॉलिंग का काउंट करने का फार्मूला है। अब इन दोनों को हम दोनों में एक रिलेशन है, मुलिकन फार्मूला इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मुलिकन और पॉलिंग में कौन दोनों वैल्यू अगर सेम आते हैं कि कोई डिफरेंस आता है, तो इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। क्या है, मुलिकन स्केल पॉलिंग स्केल से 2.8 टाइम्स थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब मुलिकन स्केल इज इक्वल टू पॉलिंग स्केल के वैल्यू से 2.8 ज्यादा आता है ये वैल्यू से। ये मुलिकन और पॉलिंग स्केल का बीच का रिलेशन है। अगर आप पॉलिंग स्केल में, मुलिकन स्केल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में या किलो जूल्स, किलो कैलोरीज या किलो जूल्स में अगर काउंट करना चाह रहे हैं, जिस तरह के इस तरह वैल्यू दिया है, तो अलग अलग फार्मूला यूज करेंगे। Ip+EA/2 तो सबके लिए कॉमन है, बट Ip2 इंटू 2.8, क्योंकि यहाँ डिफरेंस 2.8 है, 2.8 करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगा। अगर Ip+EA इंटू 540 करेंगे तो किलो कैलोरीज में आएगा। Ip+EA का 125 से करेंगे तो आपको किलो जूल्स पर मोल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आएंगे। ये मुलिकन स्केल के कैलकुलेशन है, ये पॉलिंग स्केल। अब तीसरा स्केल है आल्ब्रेट-रोको स्केल। आल्ब्रेट-रोको स्केल के लिए आल्ब्रेट-रोको फार्मूला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी अकॉर्डिंग टू आल्ब्रेट-रोको स्केल इज इक्वल्स टू 0.539 इंटू Z इफेक्टिव। यहाँ पे Z इफेक्टिव लिया आता है, Z इफेक्टिव बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब उसका रेडियस होता है एलिमेंट का, सो Z इफेक्टिव बाई R स्क्वायर प्लस 0.744। ये फार्मूला है आल्ब्रेट-रोको स्केल के लिए कैलकुलेट करने के लिए। अब ये देखते हैं कि Z इफेक्टिव क्या है। Z इफेक्टिव हम तो हमको पता ही है, Z इफेक्टिव मतलब होता है अगर किसी एलिमेंट में, समझो कि आप एक न्यूक्लियस ले रहे हो, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग से इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इससे अट्रैक्शन रहता है न्यूक्लियस का। सो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन, अगर इसके अंदर स्क्रीनिंग आ गया हो पूरा, क्योंकि आप अगर डी ब्लॉक के बाद इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हो N-1D, 4s के बाद N-1D फिल होते हैं स्कैंडियम टिटानियम में। इस तरह के एलिमेंट में क्या होता है, आखिरी वाला एलिमेंट समझो कि ये 4s है, 4s1 4s2 के बाद यहाँ पे 3D फिल हो रहे हैं तो 3D10 फिल हो जाएंगे, तो वो 4s इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से बीच अट्रैक्शन को ये थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि ये ऑल एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको स्क्रीन कर रहे हैं। ड्यू टू दिस स्क्रीनिंग इफेक्ट 4s ऑर्बिटल, 4s जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस 4s इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन, पहले अगर बिफोर 3D देखेंगे तो 4s न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्ट होकर रहता है, बट जब 3D इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो एक स्क्रीन की तरह प्रोटेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है, 4s के इलेक्ट्रॉन 3D जो न्यूक्लियस है उससे अट्रैक्शन थोड़ा कम कर देते हैं। इससे अट्रैक्शन कम हो जाता है न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का। इस न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को कम होने को ही कहते हैं हम Z इफेक्टिव। इट्स कॉल्ड एज ए Z इफेक्ट। Z इफेक्ट इज इक्वल टू नॉर्मली अट्रैक्शन Z माइनस सिग्मा, ये सिंबल लिया जाता है सिग्मा। सिग्मा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, सिग्मा इज नथिंग बट स्क्रीनिंग इफेक्ट। उसमें से अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालोगे तो आपको Z इफेक्टिव आएगा, मतलब थोड़ा कम हो जाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ला लेंगे मिलके ही रहेगा। तो ये है आल्ब्रेट-रोको स्केल के द्वारा ये 3 अलग अलग स्केल्स हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काउंट करने के, जैसे कि पॉलिंग स्केल, मुलिकन स्केल और आल्ब्रेट-रोको स्केल। इसके बाद हम
एप्लीकेशंस देखते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।